रोज दिन हम जुकाम, बुखार, एसिडिटी और ऐसे ही कुछ दर्दनाक बीमारी से बचने के लिए बहुत सारा एलोपैथी दवा इस्तेमाल करते हैं। पर आप क्या जानते हो कि ज़्यादा एलोपैथी दवा इस्तेमाल करने से हमारा शरीर का बहुत ही नुकसान होता है। हाँ दोस्तों, और इससे हमारा मौत भी हो सकता है। आज मैं आप लोगों को एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करने का बुरे प्रभाव और उससे कैसे बचा जाए ये बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन यानी अपने आप ही अपने बीमारी के हिसाब से दवा लेना, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है और हमारा जान भी जा सकता है। क्योंकि कौन सा रोग के लिए कौन सा दवा अच्छा और कारगर है वो सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। इसलिए कोई भी रोग हो तो डॉक्टर्स की ही सलाह लेना चाहिए। कोई डॉक्टर भी बीमार पड़ने पर अक्सर दूसरे डॉक्टर से सलाह लेता है, पर आम तौर पर लोग छोटे मोटे परेशानी जैसे कि बुखार, पेट दर्द, उल्टी, जुकाम, ये सब स्थिति में अपने आप ही या तो किसी से पूछकर दवा ले लेता है या तक कि लक्षण बताकर दवा के दुकान से दवा ले लेता है। बुखार के लिए पैरासीटामोल, दर्द के लिए पेन किलर और सर्दी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक भारत में एक आम बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य से नजर आने वाले बीमारी के पीछे क्या कारण है ये आपको नहीं पता। जैसे सर दर्द, थकावट और तनाव से भी होता है, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर के पहले स्थिति भी हो सकता है। ऐसे में बीमारी का बजाय जाने बगैर दवा इस्तेमाल करने से बहुत नुकसान हो सकता है। और परेशानी किस बात से हो रहा है ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि परेशानी चाहे छोटे ही क्यों ना हो, हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेना चाहिए। सर्दी जुकाम के स्थिति में डॉक्टर से बिना पूछे एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर ने जितने ही डोज का एंटीबायोटिक बताया है उतना ही लेना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना कम। एंटीबायोटिक खाते खाते बीच में ही छोड़ देने पर शरीर का बहुत ही नुकसान होता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी पावर घट जाता है, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाता है, क्योंकि इससे शरीर के लिए उपयोगी बैक्टीरिया काम करना बंद कर देता है। ध्यान देने वाला बात यह है कि हमारा शरीर का भी इम्यूनिटी पावर होता है। इसलिए जब भी बीमार पड़े तो सिर्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करके शरीर पर भी भरोसा करना चाहिए। हमारा शरीर में खरबों बैक्टीरिया रहता है, उनमें से ज्यादातर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया शरीर के कुछ खास भाग में पहुंच जाते हैं, इससे समस्या होता है। इसलिए जब हम बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं तो कई बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध विकसित कर लेता है। फिर उन बैक्टीरिया पर इस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। एंटीबायोटिक का अनियंत्रित उपयोग का ही परिणाम है कि एमोक्सिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक भारत में आज बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी में काम नहीं आता, जबकि पश्चिमी देशों में ये दवा आज भी बहुत कारगर है। हमारा देश में 40 से 50 साल पहले भी ये दवा बहुत कारगर था। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। दिन बर दिन हमारा देश में कुछ और दवा का असर भी कम होते जा रहे हैं। शायद आप नहीं जानते हो कि पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल भी घातक हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 1000 से ज्यादा पेन किलर खा चुके इंसान को किडनी की बीमारी हो सकता है। पेन किलर लगातार खाने से किडनी और लिवर पर गहरा असर पड़ता है। कुछ मामले में इस वजह से पेट में ब्लीडिंग होता है। इसलिए पेन किलर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सिर्फ बहुत जरूरत के वक्त ही इसे लेना चाहिए। कफ मतलब खांसी होने पर लोग
डॉक्टर से बिना पूछे कफ सिरप ले लेता है। पर आप क्या जानते हो कि ज्यादातर कफ सिरप में नींद लाने वाले दवा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके ज्यादा इस्तेमाल से नींद और नशा का समस्या होता है। ज्यादातर कफ सिरप में 5 से 15% अल्कोहल मिला होता है और इसको ज्यादा लेने पर धीरे धीरे इसका एडिक्शन हो जाता है। लाइफ का भाग दौड़ में कभी कभी कुछ उल्टे सीधे खाने पर हमें एसिडिटी हो जाता है और उससे राहत पाने के लिए हम कई प्रकार का एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। पर ये दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बात सुन लो, ज्यादा एंटासिड का इस्तेमाल से हमारा शरीर के अंदर रहने वाला जरूरी एसिड की मात्रा घट जाता है। इससे खाना पचने में दिक्कत होता है और ये इम्यून सिस्टम के लिए भी दिक्कत खड़ा कर सकता है। पैरासीटामोल को बाकी मेडिसिन के तुलना में ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन इसकी ओवरडोज से भी नुकसान हो सकता है। पैरासीटामोल में उसकी डोज लिखा होता है और इसके हिसाब से ही इसे लेना चाहिए। एक बार में 500 ग्राम से ज्यादा और दिन में 2000 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल लेने से दिक्कत हो सकता है। असल बात यह है कि डॉक्टर से बिना पूछे दवा लेना ही नहीं चाहिए। असल में कोई भी दवा हमें डॉक्टर के बताए समय या तो मात्रा से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सच बात तो यह है दोस्तों, हमारा शरीर ऐसे चीजों से बना है कि हमारा शरीर का रक्षा शरीर खुद ही कर सकता है। हमारा शरीर कसरत वाले काम करने के लिए बना है और क्योंकि वर्तमान काल में हम हर काम करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दिन बर दिन हम सुस्त होते जा रहे हैं। इससे हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाता है और बहुत सारे बीमारी भी इसके चलते ही हमारा शरीर में आ जाता है। इसलिए हर काम टेक्नोलॉजी के मदद से ना करके कुछ काम अपने आप भी करना चाहिए। लेकिन आज हमारा जीवन से टेक्नोलॉजी को बाहर निकालना उतना आसान काम नहीं है। इसलिए वर्तमान काल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा और व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। हर रोज 1 घंटा योगा करने से हम बहुत सारे बीमारी से दूर रह सकते हैं और आप एलोपैथी दवा के बदले में होम्योपैथी या तो आयुर्वेदिक दवाओं की इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इन सब दवाओं की साइड इफेक्ट्स कम है। हर छोटे मोटे बीमारी में एलोपैथी दवा इस्तेमाल ना करो तो ही बेहतर है, और करना ही है तो डॉक्टर से जरूर पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपना दोस्तों से शेयर करना, और ऐसा ही कुछ गजब के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल वर्ल्ड्स फैक्ट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और उसका पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दो।